अच्छा जी, क्रिकेट की काफ़ी एक्सटेंसिव हमने बात कर ली और आपके और सवाल भी आ गए तो पूछ लेंगे, अभी टाइम है काफ़ी। बट इन द मीन टाइम वी आर डूइंग रादर वेल इन फुटबॉल एज वेल। जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कंबोडिया के खिलाफ हमें याद है कि पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की, जिसने कौमी टीम के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। और क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरहले में पाकिस्तान अब 16 नवंबर को सऊदी अरब के साथ उसके होम ग्राउंड में सामना करेगा। सऊदीया में बिल्कुल। ओके। और 21 नवंबर को ताजिकिस्तान की टीम पाकिस्तान मैच खेलने आएगी, तो 21 नवंबर को यहाँ पर मैच होगा। बदकिस्मती से कौमी फुटबॉल टीम के कप्तान ईसा सुलेमान इंजरी के बायस दोनों मैचेस में शरीक नहीं होंगे और कौमी फुटबॉल टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। मुल्क में फुटबॉल मैच कराने के लिए सिर्फ इस्लामाबाद का जिन्ना स्टेडियम आलमी मयार पर पूरा पॉज करें इधर। ये बात जब हम सुनते हैं ना और दोबारा रीइटरेट करते हैं तो दुख इसलिए होता है बिकॉज पाकिस्तान इज फुटबॉल क्रेजी। मतलब पहले हम समझते थे कि सिर्फ क्रिकेट है और क्रिकेट डेफिनेटली इज नंबर वन स्पोर्ट विच इज लव्ड इन पाकिस्तान, लेकिन सो इज फुटबॉल। बहुत ज्यादा पसंद किया और स्टेडियम एक है और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। यस, वो भी बेहतर है बाकियों से। बिल्कुल, उसको भी ठीक करने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर भारी जिम्मेदारी है कि वो फेडरेशन से सियासत का खात्मा करें। यहाँ पर पहले तो इस जगह भी सियासत है, हर जगह सियासत नहीं है पाकिस्तान में, या फिर इज इट यूनिवर्सल? हर जगह ही है वैसे तो ये सियासत का भी इन्होंने खात्मा करना है डिफरेंट शहरों से। और फुटबॉल स्टेडियम्स को भाई ऐसे मयार पे लेके आए कि बाकी टीमें जब आती हैं तो हमें शर्मिंदगी तो ना हो और हम भी ज़रा प्राउड फील करें, क्योंकि माशाल्लाह पैशन तो बहुत है हमारे यहाँ और हमारी टीम इज़ गेटिंग बेटर टू। बिल्कुल। और इस पर ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से क्रिकेट के चाहने वाले बहुत हैं, फुटबॉल को देखने वाले बहुत हैं पाकिस्तान में, फुटबॉल लवर्स बहुत हैं। अच्छा जी, हारून मलिक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हारून मलिक साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारी टीम का अगला मैच, जिस तरह हमने बताया, सऊदी अरब से है। जाहिर है सऊदी अरब की टीम बहुत बेहतर है, तो क्या तैयारियां हैं हमारी इस सिलसिले में और हम एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान सऊदी अरब को शिकस्त देगा फुटबॉल में? जी, सबसे पहले तो मैं हर किसी को मुबारकबाद दूंगा कि हमने अपना पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच जीता। आई थिंक ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक बहुत एक्साइटिंग दिन था, खास तौर पे इस वजह से कि अब हमने अपने अगले 2 साल के लिए मैचेस सेटअप करवा लिए हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, उर्दन, इन सारी टीमों से अब हम खेलेंगे। तो सऊदी अरेबिया वाला मैच हमारा, जिस तरह कैम्बोडिया का भी हुआ, एक होम और एक अवे लेग पे होता है, तो हर मुल्क के साथ हम 2 मैचेस खेलेंगे। पहला मैच हमारा अवे है, 16 तारीख को है, सऊदी अरेबिया हम जाके खेलेंगे दमाम शहर के बिल्कुल बाहर। तो सऊदी अरेबिया की टीम की रैंकिंग है इस वक्त 52 और पाकिस्तान है 193। जब हम कैम्बोडिया से खेले थे तो हम 197 थे और कैम्बोडिया 177 थी। सो जाहिर है मुकाबला बहुत टफ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट, फुटबॉल की डेवलपमेंट की सफ़र में बेहतर टीमों के साथ खेलना, अच्छी टीमों के साथ खेलना एक बहुत बड़ा ऑनर होता है और एक मौका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। So we're really looking forward to a good game against Saudi Arabia, Tajikistan and Jordan. अच्छा, गुड गेम तो इंशाल्लाह वी आर ऑल प्रेइंग एंड होपिंग कि बहुत ज़बरदस्त हो और लिटरली यही ओपनिंग्स हों जिससे हम ज़रा ज़्यादा सीरियस हो जाएं हमारे जी फुटबॉल टीम के और ऑब्वियसली वर्ल्ड में खेलने के लिए। लेकिन टेंशन हमें ये है कि हमारे जो कप्तान है ईसा सुलेमान, वो इंजर्ड हैं और अगले दोनों मैचेस होम एंड अवे वो अवेलेबल नहीं होंगे। क्वालिफाइंग राउंड भी इनमें से एक है, तो इज इट ट्रू कि वो अवेलेबल नहीं होंगे? इज ही गेटिंग बेटर? से मुतालिक भी बताएं जी। हाँ जी, सो ईसा सुलेमान की परफॉर्मेंस आपने भी देखी, सबने देखी, और वाकई वो बहुत ही एक क्रिटिकल पार्ट है टीम का और खास तौर पे हमारी डिफेंस में। ईसा सुलेमान खेलते हैं अज़रबैजान प्रीमियर लीग में, सुमकायत एक क्लब है उसके लिए। तो मैच के दौरान उनका मेनिस्कस टेयर हो गया, जिसका मतलब है कि वो 2 महीने के लिए अब फुटबॉल नहीं खेलेंगे। तो हमारे अगले दोनों मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं है। उसमें अगर मैं कहूँ कि कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले कैंप में भी, पिछले मैचेस में भी जो हमारे कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, उन्होंने 5 कप्तान मुकर्रर किए थे, जिनमें से एक मेन ईसा सुलेमान थे, बट बाकियों को भी जिम्मेदारी दी थी कुछ चीजों की।
तो वो ग्रूम कर ही रहे हैं और प्लेयर्स को भी। तो मुझे उम्मीद है कि मैच से पहले वो जब कैप्टन अनाउंस करेंगे तो टीम में बहरहाल एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी हो। अच्छा, ये मेनिस्कस इंजरी आप बता रहे हैं तो ये तो हमें ज़रा सीरियस साउंड कर रही है, बिकॉज फुटबॉल इज सच अ हैवी ड्यूटी स्पोर्ट कि अगर भी कोई कुछ भी आपकी लेग नी इंजरी हो तो इट डज टेक अ लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, और हारून साहब से हमने इस बारे में भी बात करनी है कि अब ये ईसा सुलेमान की इंजरी जो है वो तो जिस तरह उन्होंने बताया भी है, लेकिन बाकी टीम में जिस तरह कंबोडिया के ख़िलाफ़ एक ही गोल किया था हारून हामिद ने, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हारून हामिद अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखें और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर का ये जो सिलसिला है पाकिस्तान इसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाए सऊदी अरब के ख़िलाफ़। हम हारून मलिक साहब से दोबारा कनेक्ट कर चुके हैं। हारून मलिक साहब, आप तो ये भी बता रहे थे, और दूसरा हारून हमीद, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, तो इससे मुतालिक बताएं कि और हम किस पे लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे हाँ, सऊदी और अरब ख़ास तौर पे अरुण साहब, ये कैम्बोडिया के जब हम सेलिब्रेशंस देख रहे थे ना कि हम जीते हैं, तो टीम हमें बड़ी वेल जेल्ड लग रही थी और ये बड़ा एक रेयर मोमेंट था जो लग रहा था कि बहुत यूनाइटेड है और बड़े पुरज़म है, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस ने दिखा भी दिया। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि इसमें एक बहुत बड़ा जो आंसर है वो इस चीज का है कि टीम इकट्ठी खेल रही है पिछले 1.5 साल से तकरीबन, और पिछले 1.5 साल में इन्होंने 12 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने कभी भी इतने मैचेस नहीं खेले। ये मैच खेलना इन एंड ऑफ इटसेल्फ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो फायदा होता है वो प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस होना और आपस में कोऑर्डिनेशन होना है, जिसको फिर हम देखते हैं टीम डायनामिक्स में कि टीम जेल हुई भी और टीम अच्छी तरह खेल रही है। सो आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये पॉइंट रेज किया है। हारून हामिद, जी प्लीज। मैं कहने लगा था, हारून हामिद जो है 19 साल के हैं और उनका पिच पे कॉन्फिडेंस देखना, उनकी स्पोर्टिंग एबिलिटी देखना, ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत गोल था, और मतलब दिस वाज हिस्ट्री मेकिंग। सही। अच्छा, कोचिंग से रिलेटेड भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि अब सऊदी अरब से मैच है, सऊदी अरब की टीम बहुत नीचे है, 52nd नंबर जिस तरह आपने भी बताया उनका फीफा में रैंकिंग में, लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ सऊदी अरब में बहुत काम हुआ है। वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ सऊदी अरब की टीम का बहुत बेहतर है। हमारा कोचिंग स्टाफ अगर आप ज़रा एक्सप्लेन कर सकें, कहाँ से हैं कोचेस और किस तरह की कोचिंग हो रही है? वैसे तो हम आपसे हारून साहब बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं मांगेंगे, बिकॉज कहाँ वहाँ की इन्वेस्टमेंट, और हमारे यहाँ तो एक ही स्टेडियम है जहाँ खेला जा सकता है, और वो भी ना होने के बराबर ही है, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज आई मीन आपके सामने, अब मैं क्या कहूँ। उनके कोच की खैर मैंने शायद मुझे नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उनकी कोच इंटरनेशनली कोचेस की तनख्वाहें 24 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन डॉलर होती हैं, तो हम उस लीग में नहीं आते, हमारे यहाँ वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन जो हमारे कोच हैं स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। सो उनके बारे में कहा जाता है कि आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड वो बेस्ट इंग्लिश कोच हैं दुनिया में। इनका बहुत वसी एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पाकिस्तान का जो विनिंग परफॉर्मेंस आई उसमें। सो वी आर वेरी हैप्पी विद द कोचिंग स्टाफ। उनके साथ गोलकीपर कोच भी है, फिटनेस कोच भी है, और एक पूरा स्टाफ है जो उनके साथ चलता है। सो आई थिंक ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक बहुत खुशाइन मामला है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जरूर बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, जस्ट वेरी क्विकली। मैं अभी कराची पीपल्स स्टेडियम विजिट करके आया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीपल्स स्टेडियम कराची में एक बहुत ही खूबसूरत फैसिलिटी है जहाँ पे हमें जरूर इंटरनेशनल मैचेस लेके आने चाहिए। अगर उस स्टेडियम पे इन्वेस्ट किया जाए, उसमें 3-4 काम है। एक उसका ग्राउंड ठीक होने वाला है, और सीट्स लगने वाली हैं, और फिर जो बेसिक मेंटेनेंस एंड अपकीप है, तो विद इन 6 months 8 months इंटरनेशनल फुटबॉल कराची वापस आ सकता है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए ये बहुत जरूरी होगा। अच्छा जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज छोटा सा ये भी बता दें, क्योंकि अब हमारी एक होम गेम जो है जिसमें एक इंटरनेशनल टीम
पहुंच ही जाएगी। पाकिस्तान तो इस्लामाबाद वाला जो ग्राउंड है उसमें कोई लाइटें शाइटें लगवा दें, क्योंकि कुछ डे नाइट मैचेस हो जाएं। हम इसलिए भी कह रहे हैं बिकॉज हमें लग रहा है कि टीम भी हमारी बेहतर हो रही है, कोच बड़े वर्ल्ड क्लास आप लाए हैं, डेफिनेटली वी एग्री विद यू, तो सारा सिस्टम बेहतरी की तरफ साथ दिखा साथ रही है। जाना जो चाहिए। एक्सपेक्ट आप करते हैं फुटबॉलर से वो टीम परफॉर्म करके दिखा रही है, तो इतना तो बनता है। इतना तो बनता है। सो जो स्टेडियम लाइट्स हैं वो मैं भी समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं और उससे फुटबॉल के लिए और स्पोर्ट के लिए बहुत फायदा हो सकता है। जो अभी जिन्ना स्टेडियम है उसकी लाइट्स जो है वो 350 लूमेन है और जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है वो 1800 लूमेन की है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बहुत ज्यादा मेहनत की है स्टेडियम पे, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाया है और मजीद बेहतर भी कर रहा है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की हुई है कि लाइट्स पे भी अगर कुछ हो सके तो फिर हम नाइट मैच या डे नाइट मैच भी पाकिस्तान में अभी करवा भी सकते रिक्वेस्ट हैं। करनी पड़ती है लाइट के लिए, यानी लाइट तो एक ग्राउंड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होता है, एक्सपेक्टेड चीज उसमें होगी भी ना आपने कि वो तो रिक्वेस्ट होएगा ही हाँ जी। होगा। अच्छा, अब आपने हारून क्योंकि साहब, अपने शो पे इसको कह दिया तो मुझे लगता है उस रिक्वेस्ट के पीछे थोड़ी सी एफर्ट भी हो जाएगी। So, हमारी I'm अगर थोड़ी सी grateful to you. कोशिश इसमें कंट्रीब्यूशन हो तो हम तो अपने आप को बड़ा ही लकी समझेंगे। हारून बहुत मलिक ज्यादा, साहब, डेफिनेटली आप लोगों का काम भी मुश्किल है पूरी स्पोर्ट को अपग्रेड करने का, लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के बारे में एक आम तासुर ये है कि बहुत यहाँ बहुत ज़्यादा सियासत की जाती है, वैसे तो हर जगह ही की जाती है, लेकिन ग्रुप्स बनते हैं जो अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, खींचातानी का माहौल एक होता है, तो इस किस्म की बातें बड़ी सामने आती हैं। इस वक्त क्या हालात हैं फेडरेशन के? जी, और ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल ऐसा ही है। सो नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो फीफा किसी भी मुल्क में बहुत सोच समझ के लगाती है और जब इस स्टेज पे चीजें पहुंचाएं कि मतलब फीफा को टेक ओवर करना पड़े फिर ही होता है। तो ये बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स रही, बट असल में देखिए नुकसान जो है वो मुल्क और कौम का होता है, मुल्क के यूथ का होता है जिन्हें खेलने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो मुझे उम्मीद है जब ये प्रोसेस खत्म होगा तो पाकिस्तान फुटबॉल दोबारा एक दफा सही रास्ते पे आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि एक साल प्रॉपर काम अगर किया जाए तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर का पहला राउंड जीत लिया। तो हमारी यूथ के पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, हर चीज है, तो हमें थोड़ा सा इसको अपॉर्चुनिटी देने की ज्यादा जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए कि वैसे तो जिस तरह हुमा आप भी कह रही हैं कि पॉलिटिक्स हर जगह होती है, लेकिन मुल्क का नाम रोशन अगर होता है तो सभी का फायदा है, तो कोशिश करनी चाहिए सियासत साइड पे रखें। और हारून मलिक साहब जिस तरह बात भी कर रहे थे, और सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूर काम करें क्योंकि इस्लामाबाद का सिर्फ जिन्ना स्टेडियम है जो कि आलमी मायार पर पूरा उतरता है, वहाँ पर भी फैसिलिटीज। हारून मलिक, प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर विद अस। बाय द वे, ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी की हम बात कर रहे थे ना, इसका मैंडेट 15 मार्च 2024 तक जो है वो है।